हेलो दोस्तों, मैं शुक्ला सर। आज काफ़ी लोगों के कमेंट हमें मिल रहे थे कि सर, अगर हम अपने बच्चे का जूनियर केजी में एडमिशन कराएंगे तो हमें क्या क्या उन्हें सिखाना चाहिए। तो आज हम लेकर के आए हैं कि जूनियर केजी के बच्चों को क्या क्या सिखा देना चाहिए जिससे कि उन्हें पूरे साल में कोई दिक्कत ना हो। तो हम आज बात करेंगे इस वीडियो में जूनियर केजी के सिलेबस के बारे में। सिलेबस मतलब पाठ्यक्रम, यानी कि क्या क्या आना चाहिए जूनियर केजी के बच्चों को। ठीक है, चलो देखते हैं। यहां देखो, मैंने लिख रखा है कि जूनियर केजी सिलेबस आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और स्टेट बोर्ड। तो देखो, ढेर सारे अपने पास इंडिया में बोर्ड है, लेकिन मैंने ओवरऑल एक कॉमन बनाया है कि इतनी चीजें आनी चाहिए। जूनियर केजी के लिए बात मैं कर रहा हूं। पहली बात मैं कह देता हूं कि अपने बच्चों को कोई भी प्रेशराइज नहीं करेंगे। कोई भी बच्चे के ऊपर प्रेशर नहीं आना चाहिए। ठीक है, बच्चा आपका एकदम नॉर्मल हो और उसे धीरे धीरे मम्मी पापा को सिखाना है। जो उसके मम्मी पापा हैं उनको बैठ करके छोटी छोटी चीज़ें सिखानी है, जैसे कि कलर के रंग कौन कौन से हैं, कितने प्रकार के रंग हैं। ठीक है, उसके बाद सराउंडिंग, आस पड़ोस में कौन क्या है, कैसे है। फिर ट्रांसपोर्टेशन, कैसे हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। फिर और हेल्पर्स, कौन हमारा हेल्प करता है। फिर वेजिटेबल्स कितने टाइप्स के होते हैं, सब्जियों के प्रकार, रंगों के प्रकार। और देखिए, हमारा जो वीडियो जाता है वो हमारा पूरे भारत में कोई भी स्टेट का बच्चा देख सकता है। तो इसलिए मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो भी आपका मदर टंग है, यानी कि मातृभाषा है आपकी, जैसे मराठी है या फिर आप तेलुगु बोलते हैं, तमिल बोलते हैं, बंगला बोलते हैं, तो सभी भाषाएं बहुत प्यारी और बहुत अच्छी हैं। ठीक है, लगभग मैं भारत के हर एक स्टेट्स के बच्चों को पढ़ाया हूँ और हर एक भाषाओं को मैंने देखा है कि उनमें नॉलेज भरपूर है। तो आप अपनी मातृभाषा में पहले घर पे ही शुरुआत कीजिए। बच्चे को कलर बताइए, बच्चे को ड्रेस कैसे पहनने चाहिए, ठंडियों के कपड़े कौन से हैं, गर्मी के कपड़े कौन से हैं, बरसात में हम क्या पहनते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें जो जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उनको आप पहले सिखाइए। आप अपनी मदर टंग्स में सिखाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब लोग अपनी मदर टंग्स में ही सीखते हैं। तो आपको सिलेबस के बारे में बहुत वरीड नहीं होना है। मैं आज एक कॉमन बना रहा हूं क्योंकि काफ़ी कमेंट्स मुझे आ रहे थे। कुछ लोगों का मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि वीडियो में सब लोग हमारे लिए उतने ही प्यारे हैं। सबके प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं, सब लोग मुझे दिल से रिस्पेक्ट करते हैं और भरपूर कोशिश करता हूं कि मैं आप लोगों के प्रश्नों का उत्तर दे सकूं। कई बार ऐसा हो जाता है दोस्तों कि आपके प्रश्न कमेंट में आते हैं और जहां पे व्यक्तिगत तौर पर किसी प्रश्नों का उत्तर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे आप पूछ लेते हैं कि ये क्लास अच्छा है कि नहीं, वो स्कूल अच्छा है कि नहीं, ये बोर्ड अच्छा है कि नहीं। तो आज मैं आप लोगों को अपना मेल एड्रेस दे देता हूं, आप मेल कर सकते हैं, जिससे कि मुझे आसान होगा पर्सनल गाइड करने में। ठीक है, और मैं एक हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी जितने भी प्यारे भाई बहन हैं हमारे, वो कमेंट बॉक्स में अपना नंबर कभी मत लिखना, क्योंकि आपका हम ख्याल रखते हैं। कमेंट बॉक्स में आप नंबर डाल दोगे तो वो किसी के भी पास पहुंचेगा और आपके नंबर को इधर उधर फैलाएंगे। तो प्लीज आप अपने नंबर को कमेंट बॉक्स में मत डालिएगा, मुझे आप मेल कर सकते हो। मेरा मेल एड्रेस है शुक्ला@gmail.com। और एक बात बताना चाहूंगा मैं, ये तो मेल है ही हमारा, आप मेल कर सकते हो, हम पर्सनल आपको गाइड कर देंगे, आपके बच्चे से बात कर लेंगे, या जो भी है मेल के थ्रू आप कम्युनिकेशन मुझे कर सकते हैं। नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी मैं मेल दे करके रखता हूं, वहां से आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो नंबर नहीं देना है कमेंट बॉक्स में। आइए देखते हैं। तो मैंने सबसे पहले सराउंडिंग की चीज़ों के बारे में बता दिया कि बच्चा आपका जहां रहता है उसके बारे में बताइए, अपनी ही भाषा में बताइए। जरूरी नहीं कि आप इंग्लिश में बताइए या फिर हिंदी में बताइए, जो भी आपकी मातृभाषा है। पहले बच्चे में ये समझ पैदा कर दो कि हाँ, ये चीज़ें ऐसी होती हैं। ठीक है, उसके बाद में अब हम जूनियर केजी के सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं। जेके सिलेबस क्या है?
तो देखो यहाँ पे आपको पहले मैं कहता हूँ कि हिंदी, अभी हिंदी जो है, तो मैं यहाँ एक हिंदी एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। आपकी कोई भी भाषा हो सकती है, मराठी हो सकती है, बंगला हो सकता है, गुजराती हो सकता है, ठीक है, जो भी भाषा आपका है, तमिल है, मलयालम है, जो भी भाषा है उसमें आप उसके स्वर और व्यंजन, ये दो चीजों को पहचानने के लिए उसको बोलिए। जैसे देखो हिंदी का स्वर क्या होता है, आ ई ओ ए ओ आ, तो ये स्वर है, इसे आप सिखाइए। क ख ग घ सिखाइए, लेकिन ये पूरे साल में सिखाइए, 10 दिन में मत सिखाइए भैया, बच्चे को पागल नहीं बनाना है। साल भर में सिखाइए, आराम से सिखाइए, कोई दिक्कत नहीं है। उल्टे इससे भी कम स्कूलों में रहता है। ये है हिंदी का काम। अच्छा हाँ, एक बात और कि जैसे देखो आप कितने भी बड़े हो गए हो, जब अ से होता है तो आप क्या कहते हो, अमरूद, आ से आम कहते हो। तो जो भी उसे स्वर या व्यंजन सिखाओ, उससे जुड़ी हुई एक तस्वीर उसके दिमाग में बननी चाहिए। जैसे कि एप्पल होता है तो देखो दिमाग में एक एप्पल आपके आ जाता है, ठीक है। तो जैसे आप पोपट, पोपट होता है मतलब तोता, तो पैरट, आपके दिमाग में पैरट आ जाता है। जैसे ही कोई वर्ड बोला जाता है आपके दिमाग में वो वर्ड आ जाता है ना। इसका मतलब ही है कि वो दिमाग में चीज बननी चाहिए। आप ऐसा नहीं कि फॉरेन के दुनिया भर के एग्जाम्पल दे रहे हैं और बच्चे के दिमाग में उसका इमेजिनेशन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो उसको दिखाइए, तस्वीरों के माध्यम से पहले सिखाना है। पहले आपको फोटोग्राफिक मेमोरी को उसको चलाना है, उसके दिमाग में फोटोग्राफ्स जाना चाहिए कि देखो ये एरोप्लेन होता है, ये शिप होता है, ये मंकी है, ये डंकी है, ये काऊ है, ये बुल है। इस तरीके की छोटी छोटी चीजें उसे आपको सिखाना है, ठीक है। तो ये हिंदी का स्वर और व्यंजन जब आप सिखाएं तो चित्रों के माध्यम से सिखाएं। कलरफुल चित्र है तो उसके साथ कलर भी आप पहचानना सिखा दोगे बच्चे को, ठीक है। तो ये तो हो गया हिंदी का। अब हम बात करेंगे मैथ। मैथ में क्या सिखाना है आपको, तो ज़्यादातर स्कूलों में मैंने देखा है कि जूनियर केजी में सिर्फ 1 to 10, किसी किसी स्कूल में 1 to 20, किसी किसी स्कूल या बोर्ड में 1 to 30, बस इतने ही नंबर आते हैं सर। ये वेरीज कर सकते हैं क्योंकि मैं जो शोध करता हूं, जो रिसर्च करता हूं, कई स्कूलों कई बोर्डों से करता हूं। लेकिन अब देखो इतने बोर्ड हैं, इतनी स्कूलें हैं, तो ये जरूरी नहीं कि जो हम कह रहे हैं वो 100% सही हो। आप अपने सराउंडिंग या आप जिस स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं उसके टीचरों से भी मिल सकते हैं। लेकिन एक मोरल लेस आइडिया मैं आपको दे रहा हूं कि ये नंबर उसे आने चाहिए, लिखने आने चाहिए, काउंट एंड राइट होना चाहिए, ये चीज उसको होना चाहिए। आज हम बड़ा वीडियो नहीं बना पाएंगे क्योंकि काफी इंफॉर्मेशन डिलीवर करना है, इसलिए मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, किसी दिन और डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो ये मैथ का हो गया आपका 1 to 10, 1 to 20, 1 to 30। अब ये हिंदी हो गया आपका, मैथ हो गया। अब थोड़ा जो ईवीएस जो है, ठीक है, एनवायरमेंटल स्टडी, तो उसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि कलर पहचानना, रिलेशन कि कौन फादर है कौन मदर है, किस तरीके से अंकल होते हैं, आंट होते हैं, स्कूल के टीचर, हेल्पर्स, वो सब इसमें आ जाते हैं। और जो एक और मेन है इंग्लिश। तो अब हम इंग्लिश के बारे में बात करेंगे। इंग्लिश के बारे में हम बात करते हैं, यहां देख लीजिए, ये है आपका इंग्लिश। तो भाई इसमें A to Z, कैपिटल और स्मॉल, ठीक है, स्मॉल कैपिटल ABCD उसे पूरा सिखाइए। और यहां पे भी उसको चित्रों के माध्यम से ही सिखाना है। जो इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं अपने बच्चे को जूनियर केजी में, वो फोटोग्राफिक होना चाहिए, क्योंकि उसके ब्रेन में उससे रिलेटेड एक इमेज बनना चाहिए जो आप सिखा रहे हैं। तभी जाकर के उसकी मेमोरी को और बढ़िया स्पेस मिलेगा और अच्छा वो करेगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को ये सिलेबस समझ में आया होगा। और जो भी करना है आप मेल मुझे कर सकते हैं, और जिस तरीके से आप मुझे प्यार दे रहे हैं उस तरीके से देते रहिएगा। देखिए, मेरे आने का मकसद सिर्फ इसलिए था कि काफ़ी पेरेंट्स हमारे भारत के कंफ्यूज रह जाते हैं कि ये करूं कि वो करूं। और जब हम बड़े क्लास में बच्चों के साथ खड़े हो जाते हैं तो मुझे खुद महसूस होता है कि काश अगर ये बच्चा पहले से गाइड हुआ होता तो आज ये बहुत अच्छे मुकाम पर होता। इसलिए एक पहल है हमारी, एक कोशिश है कि आपके काम में मैं आ सकूं।
और याद रखिए कि मेरे वीडियो को देखते वक्त आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हम हमेशा बात करते हैं बच्चों से रिलेटेड चीज़ों को, बच्चे से रिलेटेड टॉपिक्स को। अगला वीडियो हम बहुत जल्दी बनाने वाले हैं, जो एक बहुत बेहतरीन पेरेंट्स ने हमसे पूछा था और सजेशन दिया था कि सर हमारा बच्चा मोबाइल बहुत देखता है, इसके दुष्प्रभाव क्या है, दुष्परिणाम क्या होंगे उसके, और कैसे उसकी इस आदत को छुड़ाएं। तो नेक्स्ट वीडियो प्लीज़ हमारा मिस मत कीजिएगा, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कि मोबाइल और बच्चों से जुड़ी हुई आदतों पर एक बनाऊं और सजेशन दूं। शुक्रिया आप सभी को।